हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लीजिए वीडियो वर्ड्स का। जैसे मैं आपको ये बताने वाला हूँ गुलगुला, मालपुआ, गोलगप्पा, सेवई, कचौड़ी, ये सब का मीनिंग क्या होता है। और बहुत ही ईजी कंसेप्ट लेकर के आया हूँ ट्रांसलेशन का। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आपको स्ट्रक्चर रखना नहीं पड़ेगा। आप बस मेरे वीडियो को ध्यान से सुने और देखें, आपका कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप उस वीडियो में देखे थे, मैंने स्ट्रक्चर फर्स्ट बताया था। फर्स्ट में टाइप 1 और टाइप 2 बताया था। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए सेकेंड पार्ट लेकर गया वीडियो का। तो टाइप थर्ड देखिए। टाइप थर्ड में क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें नाउन, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ ताकि सही से देखें। ऐसे नाउन, ऐसे वाक्य जिसमें नाउन जो है हैं, या था, थी, थे से जुड़ा हो, परंतु यह वह ये वो नहीं लगा। यानी कि इसमें वाक्य कैसा रहेगा, नाउन जो है किससे जुड़ा रहेगा, है से, हैं से, था से, थी से और थे से जुड़ा तो रहेगा, परंतु इसमें क्या होगा, यह वह ये वे नहीं लगा रहेगा। आपने पहले वाले वीडियो में देखा कि उसमें क्या था कि यह एक लड़का है, वह एक लड़की है। तो इसमें क्या होगा कि यह वह ये वो जुड़ा नहीं रहेगा। तो नहीं लगा हो तो देयर का यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे समझ जाइए। तो यहाँ पे ये लिखना चाहिए था मुझे कि तो उसका अनुवाद करने के लिए, चलिए हम ट्रांसलेशन ही बता रहे हैं तो वो उतना छोड़ दिए हैं। तो जब ऐसा रहे तो उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए यानी अनुवाद करने के लिए देयर का यूज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि ये देयर जो यहाँ पे होता है, ये जो देयर यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस देयर का कुछ मतलब नहीं होता। इस देयर का कुछ मतलब नहीं होता है। इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंट्रोडक्टरी देयर बोलेंगे। तो ये क्या करता है कि ये वाक्य में आता है नाम को परिचित करवाने के लिए, उसका इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर। तो जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन कैसा रहेगा, जैसे एक राजा था, एक लड़की थी, इस सब टाइप का आपको जब मिले तो आप उसका ट्रांसलेशन जो बनाएंगे उसमें देयर का यूज करेंगे। इसका रूल्स देख लेते हैं एक बार। ऐसे रूल आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्टरी देयर होगा, यानी कि देयर होगा। अगर है लगा रहे, अगर है लगा रहे तो क्या होगा, इज होगा। सॉरी, है रहे तो क्या होगा, इज होगा। अगर वाक्य में अगर है रहता है, क्या रहेगा, है यानी कि प्लूरल फॉर्म रहता है तो क्या होगा, आर होगा। मैंने यहाँ पे अदर वर्ड्स लिखा, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो देखते हैं जनरली क्या सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट होता है। मैंने यहाँ पे अदर वर्ड्स क्यों लिया फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि जैसा मैंने बताया कि ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अभी बहुत सारे वैसे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जिनको बेसिक की जानकारी नहीं होगी, तो उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अदर वर्ड्स लिया हूँ। क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट कहूँ तो कहीं कहीं भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी आता है, कंप्लीमेंट भी आता है, तो जैसे उसको प्रेडिकेट भी बोला जाता है। तो वो सब पे प्रॉब्लम क्या होगा फ्रेंड्स, और सॉरी एडजेक्टिव भी आता है लास्ट में। तो वो समझाने के लिए मुझे यहाँ एडजेक्टिव समझाना पड़ेगा, कंप्लीमेंट समझाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट समझाना पड़ेगा। तो वो मैं ग्रामर के पार्ट्स में करूँगा। तो आप यहाँ पे जाने कि देयर, देयर के बाद इज आएगा, आर आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। यानी कि जो वाक्य में, जो सेंटेंस में, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि एक राजा था, सॉरी एक राजा है लिखो, था ही लिखो, एक राजा था। तो यहाँ पे सबसे पहले देर होगा, ठीक है, था, ठीक है। तो सिंगुलर
था का क्या होता है, वाज होता है। अब इसका एक एक का तो एक हो गया, ये जो बच जाता है, ठीक है, जो रेस्ट बच जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, अदर वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक लड़की थी, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने नाउन नहीं बोला क्योंकि मैंने आपको ग्रामर का लेक्चर वीडियो पे अपलोड करना शुरू नहीं किया हूँ। तो अभी मैंने जैसा बोला कि बेसिक कंसेप्ट है, जिसको इंग्लिश का कुछ भी पता ना हो, ठीक हो, जिसका जीरो लेवल हो, वहाँ से मैं शुरू किया हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अदर वर्ड्स को फॉलो करें तो बेहतर होगा। ऐसे जो जानते हैं कि एडजेक्टिव होगा या ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, वो सही है। अब आपको फॉलो किसको करना, अदर वर्ड्स को। अब देखिए, अगर है रहे तो क्या होगा, इज, आप है रहे तो आप, इसका पास्ट भी देख लें। अगर था रहे, अगर था रहेगा तो था या थी रहेगा तो किसका यूज होगा, वाज का। था थी में किसका यूज होता है फ्रेंड्स, वाज का। और वेयर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो वेयर का यूज करेंगे हम जब थे रहे, यानी कि प्लूरल फॉर्म रहेगा तो हम थे का यूज करेंगे। तो प्लूरल फॉर्म किसका रहेगा, तो फ्रेंड्स वो नाउन का रहेगा। एग्जाम्पल देखें, पहले मैं है वाले एग्जाम्पल को क्लियर कर दूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक लड़का है, एक लड़का है। तो अब देखिए आप इसको समझिए, एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या कर, कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई बता रहा है, ठीक है, कि एक लड़का है। तो बताने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, देयर। रोज को तो सबसे पहले क्या होगा, देयर। मैंने क्या लिखा, देयर। अब देखिए आपको, एक लड़का है, एक, यानी कि ऐसे समझिए, एक है तो सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि अकेला है तो इच वाला होगा। वैसे नहीं तो इसका देखिए, है रहेगा तो इसकी बेसिक कंसेप्ट होती है, है रहेगा तो किसका यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। तो देयर इज ए बॉय। ए का यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है काउंटेबल नाउन है, एक है तो ए का यूज हुआ। अब देख लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं, मान लेते हैं लड़कियां हैं। मैंने लिखा लड़कियां हैं। अब देखिए, तो ये भी क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई बता रहा है कि लड़कियां, लड़कियां हैं। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन आएगा, देयर। हैं का क्या होता है फ्रेंड्स, आर। तो देयर आर गर्ल। लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक से अधिक है, प्लूरल फॉर्म में है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, वॉच वियर का ले लेते हैं। जैसे डायलॉग्स था, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। एक लड़की थी दीवानी से, अब इसको एक लड़की थी। तो जैसे जैसे आपका इम्प्रूव होना शुरू होगा, जैसे सब सीखेंगे, आप अपने भाषा को इंग्लिश के माध्यम से इम्प्रूव करेंगे। जैसे देखिए, एक धागा ले, एक लड़की थी, एक लड़की थी, मैंने बोला था और थी रहेगा तो वाज का ही होगा। एक लड़की थी, इंट्रोड्यूस कर रहा है तो देयर, थी का क्या होता है, वाज, देयर वाज। एक लड़की है, एक, ठीक है। ऐसे इसको जब अनजान रहे, अजनबी रहे, सब मान लीजिए जिसको हम जानते तक नहीं, कोई भी से एक लड़की थी, तो कोई भी लड़की थी, उसका तो पता नहीं कौन थी नहीं थी, तो अननोन के लिए भी हम ए का यूज करते हैं। तो ये मैं ग्रामर वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ जाने कि सिंगुलर रहेगा तो ए लगेगा, प्लूरल में ए एन का यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल ले, बच्चे थे, ठीक है, और कि बहुत बच्चे थे। अब देखिए, तो ये भी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देयर वेयर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, तो ये जानिए कि चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो कुछ वैसे नाम होते हैं, ठीक है।
ये तो मैं जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना जाने कि चार्ज का चिल्ड्रन होता है। ठीक, अब मैं इतना से, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, कुछ वैसा जो आपको समझ में नहीं आया हो। अब मैं आप लोगों को टाइप 4 बताने वाला हूँ, वो भी एकदम बेसिक कंसेप्ट है। उसमें मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH उसमें सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट देखें। अब मैं टाइप 4 की बात करता हूँ। तो टाइप 4 में आप देखेंगे क्या है। ऐसे वाक्य हैं, पहले मैं एक बात कर लूँ कि जनरली कुछ बुक से पढ़ते होंगे, ठीक है, या कोई टीचर्स पढ़ाते हैं, तो शुरू जो करते हैं यहीं से करते हैं। वो शुरू क्या करते हैं यहीं से। और इससे पहले जो मैंने आपको देयर का जो बताया था, इंट्रोडक्टिव देयर, तो ये सब का यूज स्टार्टिंग में बताया जाता है। तो देखिए जनरली आप यहाँ पे टाइप 4 में मेरा वीडियो देखेंगे कि ये ऐसे वाक्य, टाइप 4 में क्या मैंने जो चर्चा किया, ऐसे वाक्य जिसमें किसी सब्जेक्ट में बहुत ही इजी कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। आप बस ध्यान से देखिए और सुनिए, आपका कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कलम उठाना ही नहीं है, आप बस देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं 100% दावे के साथ करता हूं आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। तो देख लीजिए, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। देखिए ऐसे वाक्य जिसमें किसी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, ठीक है। मैं सब्जेक्ट कब चर्चा करूंगा यहाँ पे। सब्जेक्ट हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे भी वैसे होंगे कि जिनको सब्जेक्ट नहीं पता हो, सेंटेंस में दिया हुआ है लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन सा है ये नहीं पता हो, तो आप टेंशन भी रहे, मैं आपको वैसा ठीक बताऊंगा जो मैंने बोला ना, वीडियो में आपका ये कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। देखिए सब्जेक्ट, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के गुण अवगुण, क्या है, गुण, सब्जेक्ट के गुण अवगुण पद, गुण अवगुण पद यानी कि पोस्ट, वो किस पोस्ट में रहते हैं इत्यादि बताया जाए, तथा वाक्य के अंत में क्या लगा हो, है, हो, हूं या था, थे, थी लगा हो। यानी कि सब्जेक्ट के गुण के बारे में बताया, किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा हो, अवगुण के बारे में बताया जा रहा हो, या पोस्ट के बारे में बताया जा रहा हो, तथा वाक्य के अंत में क्या है। तब जानते हैं कि है रहेगा तो क्या देंगे, ये जो होता है रहता है तो आर, हो का भी क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, है का क्या होता है, अब जानते हैं कि ये जो होता है, ठीक है, वो हो और है, और हो का क्या होता है, आर होता है, क्या होता है, आर होता है। और हूँ का जो होता है वो होता है एम, हूँ का क्या होता है, एम होता है। एम मीन्स क्या होता है ना, हूँ। ये तो जानते हैं, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया और टाइप 2 में ही बताया हूँ, था थी का क्या होता है, वाज होता है, और थे का क्या होता है, वेयर होता है, ठीक है। तो एक बार रूल पे नजर डालें। तो रूल का सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस अदर वर्ड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अदर वर्ड्स मैंने क्यों लिखा वो तो बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे नाउन भी दे सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या नाउन भी, यहाँ पे एडजेक्टिव मैंने जैसे बताया कि एडजेक्टिव भी यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे क्या था, पोस्ट भी आ सकता है। जैसे मैं कहता हूँ, ठीक है, कि वह एक टीचर है, तो यहाँ पे टीचर क्या हुआ, एक पोस्ट हुआ। तो आपको इतना नहीं ध्यान रखना, बस एक ही कंसेप्ट को पकड़े, ठीक है, वो है अदर वर्ड्स। क्या होगा, अदर वर्ड्स, ठीक। मैंने ये जानकारी के लिए बताया था कि यहाँ पे पोस्ट भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस अदर वर्ड्स। सेकेंड स्टेज क्या है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज होगा, वेयर होगा, वाज होगा या वेयर होगा, प्लस अदर वर्ड्स होगा। तो मैं पहले बात करूं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमें क्या पता कि सब्जेक्ट क्या है। सपोज मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, कि राम एक शिक्षक है,
मैंने क्या लिखा, राम एक शिक्षक है। तो अब हो सकता है किन्हीं को लगता हो कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि मैं बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ, तो अभी बेसिक कंसेप्ट में मान लीजिए आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, तो सब्जेक्ट जब तक आप जानेंगे नहीं बनेगा नहीं, तो क्या डिफिनेशन रटना पड़ेगा? नहीं, डिफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस मेरी बात को सुनेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, काम को करने वाले जिसके बारे में कुछ बोला जाए, ठीक है, कुछ बताया जाए, कुछ कहा जाए, और जो किसी काम को कर रहा हो, करने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। तो ये थोड़ा सा याद रखना लगता होगा क्या कैसे। अब देखिए, इससे और एक और इजी कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे राम एक लड़का है, आप क्या करेंगे, जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जो वाक्य दिया हुआ रहेगा हिंदी में, उसमें कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, कौन लगा करके प्रश्न पूछेंगे। ये तो ये कंसेप्ट है। राम एक शिक्षक है, तो कौन, अब देखिए राम के जगह पे कौन लगा दीजिए, प्रश्न पूछिए कौन एक शिक्षक है, तो फ्रेंड्स आंसर क्या मिलता है, राम। जैसे मैंने बोला सीता एक लड़की है, कौन एक लड़की है, आंसर क्या मिल रहा है, सीता। तो सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैंने जैसे बोला कि राधे श्याम एक महान नेता हैं, मान लीजिए नेता थे, कुछ ही मान लीजिए सेंटेंस में, तो कौन महान नेता थे यहाँ, तो राधेश्याम। महात्मा गांधी महान थे, कौन महान थे, तो महात्मा गांधी। तो कौन लगा करके क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो राम एक शिक्षक है, कौन एक शिक्षक है, तो राम। तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि राम, सब्जेक्ट में क्या है, राम। तो राम इज आर या एम लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है लगा हुआ है, तो राम इज ए टीचर। राम लिखा, मैंने इज लिखा, एक है, ठीक है, क्योंकि राम एक शिक्षक है, काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो ये लगा। अदर वर्ड्स आए, इज आर के बाद क्या होता है, अदर वर्ड्स, जो बच जाए वो उसको अदर वर्ड्स कहते हैं, तो ए टीचर, ठीक। अब देखिए जैसे आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं या कोई टीचर पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो क्या करेंगे, ही सी इट ये सब के साथ इज लगाओ, आर लगाओ, एम लगाओ। तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि अब कभी कभी मिस कर देते हैं, ठीक है। अब ही के साथ इज होगा या आर होगा, क्या होगा, नहीं, आपको बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रांसलेशन बनाने टाइम में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। अब है रहेगा तो इज होगा, है रहेगा यानी कि प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और हो रहेगा तो आर होगा, ठीक है। और हूँ का क्या होता है, एम होता है, हूँ रहेगा तो क्या होगा, एम। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, ठीक। अगर आपको फिर भी याद रखने में परेशानी हो रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। तो अब ये हो गया। अब देखते हैं वाज वेयर का, देखिए सीता खुश थी, सीता कैसी थी, खुश। यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी सिचुएशन को बता रहा है। अब देखिए, अब आपको वो नहीं जानना है, सीता खुश थी, कौन खुश थी, कौन खुश थी, आंसर क्या मिल रहा है, सीता। तो क्या होगा, सीता। थी का क्या होता है, वाज। खुश का क्या होता है, 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं पता है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ ग्रामर का, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे ऐसे जाने, ठीक है, कि खुशी को जो है, खुश जो है वो सिचुएशन है, उसको हम गिन नहीं सकता है, वो मनोदशा है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि एक खुश है या दो खुश है, उसको तो गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक छोटा सा इसी का है, मैं वो क्लियर कर दूँ, ठीक है, उसका रूल्स भी बता देता हूँ, ठीक है, और कंसेप्ट भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव, इसका रूल देखिए, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्या होता है, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स,
मैंने अदर वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा OW, अदर वर्ड्स। अब देखिए इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है ये, ठीक है, क्या राधा उदास है। मैं यहाँ पे एक ही कंसेप्ट दे रहा था, थोड़ी दोनों बता दूं मैं, वाजवेयर या वाजवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखेंगे, आपको ये भी याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको सेंटेंस लेकर के बना दोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं इतना कर, जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो बच्चा होगा, ठीक है, वो बना देगा, उतना इजी कंसेप्ट है। देखिए इसको एक तो पहले रूल पे बता दो, ठीक है। पहले ईज होता है, पहले क्या होता है, ये ईज आर एम या वाजपेयर जो भी होता है, जिसके पहले इसका मीनिंग होता है, लास्ट वाले का होता है, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है। तो ये रूल्स अगर आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, पहले मैं इसको रूल्स पे समझा रहा हूँ। राधा, ठीक है, राधा उदास है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, इज राधा सैड। अब देखिए, अब हिंदी में अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए, ये रूल्स को याद करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, ये याद नहीं रह पाता है, तो सिंपल सा लॉजिक लीजिए ना, बच्चों जैसे सीखे ना। देखिए इसको ऐसे सीखिए, ठीक। आपको तो ये तो पता है ना, राधा उदास है, इसका तो बना सकते हैं, कौन उदास है, तो राधा जी से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसको आप ढक लीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए, ढक लीजिए। राधा उदास है, क्या है, राधा उदास है, ठीक। तो मैंने इसको ढक लिया, राधा। आप यहाँ पे इसे लगाते हैं राधा के बाद, ठीक है, लेकिन शुरू में तो क्या लगा हुआ, आप बस क्या करना है, पोजीशन चेंज कर देना। आपको क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है। तो राधा इज राधा, क्वेश्चन मार्क। एक बार मैं फिर बता दूं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या, या एक वाजपेयी का ले देखिए आप, क्या गीता खुश थी, क्या गीता खुश थी। तो देखिए मैंने क्या को ढक लिया, अब तो इजी है ना, गीता खुश थे, तो गीता। अब यहाँ पे क्या होता है, थी का क्या होगा, वाज, गीता वाज हैप्पी, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। तो मैंने ये पूर्ण, अगर हिंदी में पूर्ण विराम रहता है तो इसको फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों का जो क्या होता है, सेम होता है। गीता वाज हैप्पी। अब क्या करना है, मान लीजिए ये तो क्लियर है, ठीक है। अब इसको क्या करें, पोजीशन को चेंज करना है। अब वाज को क्या करेंगे, पहले लगा लेंगे, वाज गीता हैप्पी। अब बीच में इतना बड़ा स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। आपको कैसे बनाना है, ठीक है, इसको क्लियर कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, गीता, शुरू में क्या लगा, मैंने क्या को ढका था, इसलिए इसका पोजीशन चेंज करेंगे, तो वाज गीता हैप्पी। क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। सिंपल सा कहते हैं, सिंपल सा, आपको रूल्स नहीं रटना है, आपको रूल्स को रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। रूल्स को समझते हैं, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहे, यानी कि क्वेश्चन पूछे, नकारात्मक क्वेश्चन पूछे। जैसे रहे, क्या गीता खुश नहीं थी, क्या गीता खुश नहीं थी, तो नॉट जो लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट के ठीक पहले या ठीक बाद, कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के
ठीक पहले या ठीक बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जुट रहा है, एक्स्ट्रा आपका नहीं जुट रहा है, ठीक ना, नकारात्मक हो गया, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इसका टेंशन ना लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप मानिए कि यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं जो लिखा हुआ वो ना लिखा हुआ, ठीक है। तो गीत कैसे बनाते हैं, गीता, ठीक है। आप क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, वाज करके, कुछ वाज कर यहाँ आना चाहिए था तो इसका पोजीशन जगह का फर्स्ट में लिख देते हैं। तो वाज गीता हैप्पी, मैंने बोला वाज गीता हैप्पी, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है नॉट, ठीक है, तो इसे भी तो लिखना, ठीक है। तो नॉट को आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद, मैंने बोला सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, गीता है, सब्जेक्ट कौन सा है, गीता है। तो आप नॉट को जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर या जस्ट बिफोर, यानी कि ठीक बाद या ठीक पहले लिखते हैं। जैसे मानिए 9 के बाद क्या आता है, जस्ट बाद क्या आता है, 9 के बाद जस्ट बाद 10 आता है, 10 के जस्ट पहले क्या आता है, तो 9 आता है। सब्जेक्ट के जस्ट आने की ठीक बाद, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वाज, ठीक है। और यहाँ पे आप गीता लिखे हुए हैं, वाज गीता, वाज गीता, वाज गीता हैप्पी। आपने क्या लिखा, वाज गीता हैप्पी। तो मैं मेरा सब्जेक्ट के ठीक पहले या ठीक पहले या ठीक बाद, तो ठीक बाद तो मैं यहाँ लगा चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ ठीक पहले, तो आप यहाँ पे वाज नॉट लगा सकते हैं, वाज नॉट गीता हैप्पी। तो आपका कंसेप्ट ये क्लियर है। अब देखिए इसमें एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे आप ध्यान देंगे यहाँ पे इज नॉट, इज नॉट को लिखते हैं इजंट, आर नॉट को लिखते हैं आरंट, और एम नॉट जो होता है, एम नॉट भी चेंज होता है, आरंट में हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। लग रहा हो कि थोड़ा मिस्टेक नहीं, नहीं ये 100% सही है, 110% सही है कि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, एमाउंट हो जाता है, ओ सॉरी आरंट हो जाता है। इसको अमाउंट भी बोल, अमाउंट भी जो है, इसको जो है अमाउंट भी लिखते हैं, ठीक है। आरंट भी होता है और इसका क्या होता है, अमाउंट भी होता है, ओ सॉरी एक मिनट, इसका क्या होता है, अमाउंट भी होता है। लेकिन जनरल इसका किसका किसमें करते हैं, आरंट हो जाता है इसका भी, ठीक है। अब देखेंगे इसको कि वाज नॉट, वाज नॉट को हम लिखते हैं वाजंट, क्या बोलते हैं, वाजंट। और वेयर नॉट को क्या बोलते हैं, वेरंट, WEREN। ये जो चिन्ह होता है इसको हम एक स्टॉप कहते हैं, ठीक है। जनरली आप लोग लिखते हैं फादर्स नेम, ठीक है। तो फादर्स नेम एक प्रोस्टॉप एस, ठीक है, वो एक प्रोस्टॉप के बाद एस है, इसीलिए उसको ए प्रोस्टॉप एस पढ़ते हैं। यहाँ पे ए प्रोस्टॉप बोला जाता है इसको, इसके बाद टी है तो ए प्रोस्टॉप टी बोलते हैं। इस सिंबल का क्या नाम है, ए प्रोस्टॉप, ए प्रोस्टॉप होता है। तो ये आपका क्लियर है। अब मैं एक WH वर्ड्स आता है, यानी कि एक तो ये प्रश्न जो पूछा जाता है, ठीक है, वो दो तरीका क्वेश्चन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, एक होते हैं WH क्वेश्चन। तो वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में देते हैं उसको यस नो क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्या मैं बीमार हूँ, तो इसका आंसर या तो हाँ होगा या ना, हाँ होगा या ना हो, यस होगा या नो होगा। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा क्या वो घर पर है, तो यस या नो, क्या तुम लड़का हो, यस और नो, इसका आंसर यस या नो में होगा, उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो है हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, उसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। इसको WH क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक है। इसको या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसका आंसर जो है, इसको WH क्यों बोला जाता है ये देखेंगे। इसमें मान लीजिए कैसे,
कैसे, क्यों, कहाँ, कब इत्यादि। ठीक है, यही सब यानी कि जिस देखिए अब मैं पूछता हूँ कि तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तो इसका आंसर यस नो में आप नहीं दे सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रीजन बताना पड़ेगा कि उदास होने का रीजन क्या है आपको दोस्तों, वह कहाँ है। आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको WH क्वेश्चन क्यों बोला गया, देखिए हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, बहुत सारा होता है। अब देखिए इसमें WH है, इसमें WH है, इसमें WH है, और इसमें भी क्या है, WH है। तो सब में WH है, इसलिए इसको शॉर्ट नाम क्या दिया गया, क्वेश्चन वर्ड। तो जब ऐसा रहे, जब क्वेश्चन वर्ड पूछे, ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का अगर सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। देखिए तो W सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के बाद ठीक है आपका आएगा इज या आर, ठीक है, या एम प्लस सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अभी से लेकर के आप जहाँ तक हाई लेवल 0 से हीरो लेवल तक भी पढ़ोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट यही होता है WH क्वेश्चन का। WH क्वेश्चन के बाद अब जिसका रहे वाजवेयर का रहे, तो मान लो वाजवेयर का रहेगा तो यहाँ पे WH क्वेश्चन के बाद वाजवेयर भी आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका पढ़ोगे कॉन्सेप्ट यही होता है, सारा कॉन्सेप्ट जो होता है यही होता है। अभी आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, यही जो होता है, जैसे आपने पढ़ा 2 2 4 होता है, तब कभी भी होता है, जो बेसिक लेवल पे भी होता है, और हाई लेवल पे भी जाने के बाद क्या 2 2 4 ही होता है। तो बस क्या तो वहाँ पे उसका रूप चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए वाजपेयी वाला पढ़ रहे हैं, इजारम वाला पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इजारम वाला है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे हैज है तो WH के बाद हैज है आएगा। तो इसको देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो है अभी से लेकर के आपको जितना आपने पढ़ा, ठीक है, आपको पूरा जिंदगी काम देने वाला है, पूरा इंग्लिश लाइफ में जो है आपको काम देने वाला है। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। तो सबसे पहले हम WH का लिखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो क्यों लिखेंगे, इसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगला क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। अगला क्या कर रहा है, मेरे उदास होने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले रीजन वर्ड जो है, ठीक है, तो WH क्वेश्चन, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई। WH क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई। अब इसके जस्ट बाद क्या होगा, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला है, यानी कि जिसका यानी कि हो है लास्ट में जो भी रहे, तो हो का क्या होता है, आर। ठीक, आपको ये नहीं रखना है कि यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, गेम लगेगा, ईच लगा है, आपको ये रटना ही नहीं है। बस ये हो का क्या होता है, आर। तो वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो वाई आर यू सैड, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, वाई आर यू सैड। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो तुम या कोई भी कुछ ही मानो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी अगर WH वर्ड्स आता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आता है जिसका मुझे रीजन बताना पड़े, तो सबसे पहले वो रीजन वर्ड का होगा, यानी कि WH क्वेश्चन पहले होगा, उसके बाद ERM आएगा, यानी कि वो जिस पोजीशन में है, ठीक, उस पोजीशन वाला वर्ड आएगा। यानी कि ERM वाला है तो ERM वाला आएगा, वाजबेर वाला है तो वाजबेर आएगा। अगर यहाँ पे रहता तुम उदास क्यों थे, तो यहाँ पे थे का आता, वह उदास क्यों था, तो यहाँ पे था का आता। यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस पोजीशन, यानी किस पोजीशन में हो, क्वेश्चन जो है किस पोजीशन पूछा जा रहा हो, यानी कि है वाला पोजीशन में है, या वाजबेर वाला पोजीशन में है, या ERM वाला पोजीशन में है। तो उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होगा, यानी कि रीजन वर्ड। ठीक है, रीजन वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जिस पोजीशन वाला हो उस पोजीशन में वाला, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। ठीक, अब इसका भी तो नेगेटिव पूछा जा सकता है, इसका भी तो नेगेटिव फॉर्म क्वेश्चन तो नेगेटिव फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए
तुम उदास क्यों नहीं, मैंने मैं शब्द में इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कहने में, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम खुश क्यों नहीं हो। तो इसमें देखेंगे कि इसमें भी एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, ठीक है। तो अब इसको हटाइए, इसका मैंने कंसेप्ट क्या दिया कि नहीं जो यानी कि नॉट जो होगा, नहीं जो होगा, वो या तो सब्जेक्ट के ठीक पहले होगा या ठीक बाद होगा। किसमें? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने वाला में या तो ठीक पहले होगा या ठीक बाद होगा, ठीक है। आप असर्टिव में मत लगा देना, जैसे मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो तुम खुश क्यों नहीं हो, तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, WH वर्ड का लिखेंगे, ठीक है। तो WH वर्ड का व्हाई, ठीक है, होगा क्या होगा, व्हाई आर, सब्जेक्ट होगा व्हाई आर यू। अब देखिए सब्जेक्ट के ठीक पहले मैंने लगाया व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, ठीक है। या आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं व्हाई आर, इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाई आर नॉट यू, व्हाई आर नॉट यू हैप्पी। या आप शॉर्ट फॉर्म भी इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, व्हाई आरंट यू हैप्पी, क्या लिख सकते हैं, व्हाई आरंट यू हैप्पी। तो मैंने आपको बताया निगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। नेगेटिव वाले में, इसमें नेगेटिव वाले में आप सिचुएशन यानी कि जो सिचुएशन वर्ड होगा उसके बाद नोट लगाएंगे। जैसे मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या होगा, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जब क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसमें क्या करते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड वाले में सब्जेक्ट के ठीक पहले या ठीक बाद नोट लगाते हैं। क्या लगाता है, क्या मैं खुश नहीं हूँ, तो इसके ठीक पहले को लगाते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर अभी भी आपको, आप क्वेश्चन को बना करके देखें, ऐसे ट्रांसलेशन का आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है, वो आर के सिन्हा का हो या किन्हीं का भी हो, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपके इस टाइप वाला अगर एक भी ट्रांसलेशन नहीं बनता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। वैसा होगा ही नहीं कि आपसे ट्रांसलेशन बनेगा नहीं। अब कोई भी बुक उठा करके ले लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट आपका जो है यही है, इसी पे बनेगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं प्रोवर्ब्स इस वीडियो में लेकर के नहीं आ रहा हूँ। अब मैं जो 5 वर्ड्स लिया हूँ, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार वर्ड है। 5 वर्ड्स जो है, 5 वर्ड्स में बता दूँ कि जैसे ये गुलगुला क्या होता है। गुलगुला जो होता है, फ्रेंड्स एक मिनट में पहले बता दूँ कि जो मेरे वीडियो पे नए हैं, ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी कुछ कमेंट करना हो, आपको कैसा लगा वीडियो या कुछ गलत लगा वीडियो में, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँचे। देखिए गुलगुला, गुलगुला का क्या होता है, गुलगुला क्या होता है, जैसे हम लोग बड़ी जो खाते हैं, जैसे फुलौड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो बेसन का जो बनता है, तो उसमें एक मीठा बड़ी होता है, एक तो नमक वाला बनता है और एक क्या होता है, मीठा बड़ी, जिसको हम अपने देहाती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुलगुला बोलते हैं, ठीक है। उसका होता है बन, उसका क्या होता है, बन होता है, बी, एक मिनट, चौथा फिर इसका BUN, बन मीन्स क्या होता है, गुलगुला होता है। मालपुआ, मालपुआ जो हम लोग होली में, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि पुआ, फुलौड़ी, कचरी सब होली में ही बनता है। तो जो मालपुआ जो होता है, ठीक है, मालपुआ का होता है पैनकेक, PANCAK, क्या होता है, मालपुआ का होता है
पैनकेक होता है। गोलगप्पा का जो होता है, जिसको गोलगप्पा को बहुत सारा नाम है, गोलगप्पा बोलते हैं, फुचका बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, वाटर बॉल्स होता है, वाटर बॉल्स बोलते हैं, या इसको वाटर बॉल्स या वाटर ब्रेड ही बोलते हैं। जैसे हम पानी पूरी ही बोलते हैं ना, इसको वाटर बॉल्स बोलेंगे या वाटर ब्रेड बोलेंगे। सेवई का जो होता है, ठीक है, सेवई जो होता है वर्मिसेली होता है। सेवई का क्या होता है, वर्मिसेली होता है। और कचौड़ी, कचौड़ी का जो फ्रेंड्स होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक था। और कचौड़ी का जो होता है पाई, ठीक है, कचौड़ी का क्या होता है, पाई होता है। गोलगप्पा का वन होता है, मालपुआ का पैनकेक होता है, सॉरी गुलगुल्ला का होता है वन होता है, मालपुआ का क्या होता है पैनकेक होता है, और गोलगप्पा का वाटर बॉल्स या वाटर ब्रेड बोलते हैं उसको। सेवई का क्या होता है वर्मिसेली होता है, और कचौड़ी को पाई बोलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मैं आपके बीच आता रहूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।